एक पति को किसे महत्व देना चाहिए, माता पिता या पत्नी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े होना तो आम है, लेकिन एक पति के लिए उससे भी ज्यादा आम है पत्नी और उसके माता पिता के झगड़े के बीच में फंसना, जो वाकई में चुनौती भरा हो सकता है। एक सफल शादी के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता, इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। इसमें थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़ता है। शादी के बाद जीवन में जो बदलाव एक पत्नी के लिए होते हैं, उतने ही बदलाव पुरुष के जीवन में भी होते हैं। कभी कभी उनके सामने पत्नी और माता पिता के बीच विकल्प भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर साथ दे भी तो किसका। लेकिन यकीन मानिए, इस दौर से लगभग हर कपल गुजरता है। क्यों होती है परेशानी? जहां प्यार होता है, जाहिर सी बात है वहीं विवाद भी उठते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बेटे को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। वहीं एक पत्नी भी सब कुछ छोड़कर अपने पति के लिए आती है और एक नई शुरुआत करती है। उसे खुश रखने के लिए तरीके काफी अलग हो सकते हैं। वहीं एक माँ के मन में भी बेटे का पराया होने का डर सताता रहता है, क्योंकि एक पत्नी के ऊपर इस बात का दबाव हमेशा होता है कि उसे अपनी सास से बेहतर दिखना है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनने लगती है जहां पति को किसी एक का पक्ष लेने या बीच की भूमिका निभानी पड़ सकती है, जो कभी कभी परेशानी का कारण भी बन जाती है। पत्नी या पेरेंट्स, हर घर की कहानी यही है कि जब भी पत्नी की लड़ाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पति के माता पिता जरूर शामिल होते हैं। ऐसे में पति किसी एक का पक्ष ले सकता है और दूसरे को शांत करा सकता है, लेकिन यहाँ आपके लिए आसानी तब और ज्यादा हो जाती है जब आपको ये पता हो कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आपको ये नहीं पता तो किसी का भी पक्ष लेकर अपना फैसला सुनाने में जल्दबाजी ना करें। आप दोनों लोगों की बातों को पहले जरूर सुने। पेरेंट्स हमेशा सही नहीं हो सकते। ये बात सही है कि पेरेंट्स हर मसले में सही नहीं हो सकते। आप इस बात को ना भूलें कि आपकी पत्नी भी इंसान है और हो सकता है कि हर वक्त उसकी गलती ना हो। आप अपनी पत्नी की खामियों को नजरअंदाज करें। पेरेंट्स के सामने उसकी गलतियों को मत गिनाइए। हर वक्त ने बने सपोर्टिव पति। आप आदर्श पति बनने की चाह रखते हैं तो इस चाह में खुद को पत्नी की समस्याओं को हल करने का आदी ना बनाइए। आप अपनी पत्नी को समझाइए कि वो एक बहू भी है और ससुराल में किसी से भी उसका मतभेद होता है तो उसे खुद सुलझाइए। उसे बताइए कि वो हर वक्त सही नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर वो अपनी समस्याएं खुद सुलझाना चाहती है तो उसे प्रेरित जरूर करें। जब स्थिति हो खराब, जब पेरेंट्स और पत्नी के बीच स्थिति खराब हो जाए तो पति को पहले दोनों पक्षों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। साथ ही आपको समझना भी चाहिए कि वो एक परिवार है। लड़ाई झगड़े ज्यादा ना बढ़े, इससे पहले आपसी सुलह जरूरी है। साथ ही ये आप पर निर्भर करता है कि आप परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। आप तभी शांति करा पाएंगे जब आपको सही संतुलन का अनुपात पता होगा, क्योंकि एक बेटे और एक पत्नी के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल है। पत्नी और पेरेंट्स के बीच मतभेद काफी दशकों से चले आ रहे हैं। खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े से बातें कब आगे बढ़ जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता। आपको स्टैंड लेने की तब जरूरत होती है जब स्थिति आपको आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। ऐसे में आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि शादी के बाद पत्नी को आपसे कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही गलत की पहचान ही नहीं कर पाए। आपको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जितने अच्छे बेटे हैं उतने ही अच्छे पति भी हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बेटे और पति की भूमिका को किस अंदाज में निभाते हैं।
इन बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर करें। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।